हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर पे शादी में। मेरी सिस्टर की शादी है तो मैं भी रेडी हो रही हूँ। मैं वैसे लहंगा पहनूंगी, मैं वहाँ जाके पहनूंगी और आज है बारात। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रेडी कैसे होती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेकअप कर लिया है और तैयार होके हम लोग निकल पड़ते हैं घर बुआ के घर के लिए। और ये हमारे इधर का रास्ता है, थोड़ा सा मतलब ख़राब हो रहा है ये। तो एक बार ये बहुत ख़राब था, फिर दोबारा बना था, फिर ठीक हो गया। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बुआ के घर। और ये है मेन हाईवे से पड़ती है मोड़ साइड में मेरी बुआ की। तो हम लोग चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ से जाते ही हम लोग रेडी होने लग जाते हैं, क्योंकि बारात में हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। आज थी बारात बुआ की लड़की की। तो मैं तैयार हो जाती हूँ और ये मेरा फाइनल लुक देखिए। कमेंट में बताना दोस्तों कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं बारात के स्वागत की। तो मेरी बुआ के घर पे वैसे तो ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं, खाली मेरी बड़ी वाली दीदी की शादी हो चुकी है, उससे छोटी वाली दीदी की शादी हो रही है और एक दीदी है और एक उनसे छोटी वाली उनकी लड़की है। तो हमारे में ये इसको डाली बोलते हैं। तो ये हमारे लड़के वालों की तरफ से आता है, दुल्हन के लहंगा और मेकअप का सामान आता है। तो आज तो वैसे भी सभी लोग पार्लर का मेकअप यूज़ करते हैं, तो वही हो रहा है हमारे यहाँ पे। बाकी यहीं का सब लगेगा। और ये हमारे यहाँ का मंडप, और वैसे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, आप भी देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैं एक बार शीशे में देखने के लिए अपने आप को चले जाती हूँ। देखिए आप, ये मैं हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये दहेज का सामान है और हम तैयारी कर लेते हैं। ये रसगुल्ले की प्लेट्स और फूल की, और ये हमारा कलश। हम लोगों के में ऐसे ही करते हैं स्वागत। तो उसके बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं। मैं इन लोगों को बोलती हूँ चलो चलो जल्दी चलते हैं। ये मेरी बड़ी बुआ की लड़की है, पिंकी दीदी। और बाकी उसके बाद फिर हम निकल पड़ते हैं। मैं इनको बोलती हूँ चलो चलो, तो मेरी बहन बोलती है मैं तुझे तो दिखा दूँ एक बार। तो फिर मैं उसको कैमरा दे देती हूँ। तो ये है दुल्हन की छोटी बहन, दुल्हन से छोटी वाली मेरी दीदी। और वैसे ये लगती नहीं है कि मेरी दीदी हो। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ रुको रुको, एक एक करके चलेंगे सब लोग। तो हम लोग एक एक करके जाते हैं। तो ये पहले मैं दीदी को बोलती हूँ तुम चलो। तो पहले ये जाती, फिर उनसे छोटी वाली, फिर ये मेरी सिस्टर, ये भी मेरी सिस्टर, ये बुआ की लड़की, ये भी दी है, और ये बहू लगी वैसे हमारी रिश्ते में। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं। हम लोगों की ऐसी लाइन देख के सभी लोग हैरान, और इतना मतलब सभी लोग हमें ही नोटिस कर रहे थे, सब हमको ही देख रहे थे। ये देखिए, आप देख सकते हो। तो बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़े आए वहाँ पे। और ये है मेरी दीदी बड़ी वाली। तो मैंने इन दीदी को बोला, मैंने कहा चल, वैसे तो कलश इनको ही पकड़ना था, एक मेरी बुआ की लड़की को, एक इनको। तो इन्होंने मना किया था। उसके बाद पता नहीं इनके मन में क्या ही आया, तो ये लोग आ गए। और यहाँ पे ये मेन्यू लगा है। बाकी बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। साइड में डीजे लग रखा था। मैं डीजे का आपको सेट दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो ये सब देखो, ये मेरी मम्मी है। ये सब लोग वेट कर रही हैं बारात का आने का, कब दूल्हा आएगा। तो दूल्हा आ चुका है। मेरी बुआ उनकी नज़र उतारती हैं। हमारे में ऐसा ही होता है कि सासू माँ दूल्हे की सासू माँ नज़र उतारती है। तो नज़र उतारने के बाद फिर हम लोग स्वागत करने के लिए पहुँच जाते हैं। देखिए, स्वागत करके उसके बाद मैं थोड़ा सा डांस करने के लिए आ जाती हूँ। तो दोस्तों, डांस करने के बाद मैं अपनी दीदी से मिलने के लिए आ जाती हूँ। ये है दुल्हन। उसके बाद हम खाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो हम खाते हैं गोलगप्पे और बाकी सब लोग। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम लोग पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। मेरी प्लेट इतनी भरी पर मैं खाती नहीं। उसके बाद होने लगती है जयमाला।
तो ये देखिए ये जयमाला हो रही है, बड़े प्यारे से कपल लग रहे हैं ये लोग, छोटे छोटे से। फिर उसके बाद जयमाला होने के बाद मंडप में बैठ जाते हैं। तो मंत्र वगैरह पढ़े थे, मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ मेरी बुआ और फूफा जी देते हैं दीदी को कन्यादान। तो कन्यादान लेने के बाद उसके बाद फिर फेरे शुरू हो जाते हैं। मैंने फेरों की पूरी वीडियो नहीं बनाई है, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। उसके बाद इनके फेरे कंप्लीट होने के बाद हमारे में ऐसे ही रस्में होती हैं, काफ़ी लंबी शादी जाती है। बारात आई थी लेट, इसलिए ये फेरे वगैरह थोड़ा लेट हो रहे हैं, नहीं तो हमारे में सब कुछ डे का ही होता है। सब कुछ दिन, मतलब जितना भी शादी वादी होती है दिन में ही हो जाती है। तो बारात लेट आई तो उसकी वजह से लेट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं ये मेरे जीजा जी मंगलसूत्र पहनाते हैं मेरी दीदी को। और क्या कहते हैं, मंगलसूत्र पहनाने के बाद थोड़ा सा ये फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, क्योंकि कैमरामैन तो होता ही है, बोलता है ये करो वो करो। फिर मेरी दीदी के लगाते हैं सिंदूर। तो यहाँ पे इनको ये कुछ बोलते हैं, पंडित जी कुछ बोलते हैं तो ये लोग वही करते हैं। आप देखिए, लंबा करो, को ऊपर तक हाथ ले जाओ, जितनी लंबी मांग भरी जाती है उतनी पक्की आयु अधिक होती है। तो दोस्तों शादी कंप्लीट होने के बाद फिर बारी आती है विदाई की। तो इसमें तो सबको रोना आता है, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि कभी ना कभी तो मेरी भी शादी होगी, मेरी सिस्टर की होगी, तो बहुत रोना आता है कि मम्मी पापा को छोड़ के जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे विदाई होती है। फिर हमारे में एक रस्म होती है, उसमें हम कार में बैठते हैं, दूल्हे को आधी दूर तक पैदल चलाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, घर के थोड़े बाहर तक, गेट तक। तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और दूल्हा खड़ा है देखो बाहर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा, देखो ये हमने दूल्हे को बाहर खड़ा कर रखा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय, मिलते हैं।